हेलो दोस्तों, मैं जतिन एक बार फिर से अपने YouTube चैनल अचीवर जोन पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एस्टेट के लिए आज हम एक न्यू टॉपिक लेके आए हैं, वो है आपका बोर्ड मास। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, और कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं एक दो क्वेश्चंस आपके जरूर आते हैं। अब यहां से देखेंगे बोर्ड मास, इसकी एक फुल फॉर्म है। बी से क्या बनता है बच्चों? वो बनता है ब्रैकेट। ठीक है, ओ से ऑफ, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन और एस से सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब यहां पे देखिए जो हमने लिखा ना बच्चों बोर्ड मास, इसका तरीका यही है। मतलब ये सबसे पहले क्या सोल्व होगी? ब्रैकेट होगी, उसके बाद ऑफ होगी, ऑफ सोल्व होगा, अब डिवाइड है, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ऐसे नहीं है कि हम ये अरेंज है बच्चों, ऑर्डर। जैसे मैं कह देता हूं मल्टीप्लाई और डिवाइड में से कौन सा सोल्व होगा? सबसे पहले भाई हमारा डिवाइड सोल्व होगा। एडिशन और भाई मल्टीप्लीकेशन में कौन सा सोल्व होगा? पहले मल्टीप्लीकेशन होगा। ओके, अब यहां देखिए जो हमारे ब्रैकेट है ना बच्चों, ब्रैकेट 3 टाइप्स के हैं। ठीक है, ब्रैकेट कितने हैं? 3 टाइप्स ऑफ ब्रैकेट। ठीक है, अब 3 टाइप के ब्रैकेट कौन से हैं? इसको हम बच्चों हिंदी में बोलते हैं कोष्टक। ऑफ का मतलब का, डी से मतलब भाग का, गुणा, जमा और घटा, इस तरीके से। अब देखिए ब्रैकेट 3 तरीके के होते हैं। पहले में ब्रैकेट, फर्स्ट वन ब्रैकेट ये है आपका, सेकंड वन ये है। ठीक है, अब थर्ड वन आपका कौन सा? इसके नाम है बच्चों, इनके नाम है सभी। ठीक है, थर्ड वन है आपका ये वाला ब्रैकेट। ठीक है, हम इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं बच्चों, जो नाम है इसको बोलेंगे स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, इसको हम बोलेंगे कर्ली ब्रैकेट, इसको बोलेंगे हम कौन सा? स्क्वायर ब्रैकेट बच्चों। ठीक है, अब देखिए स्मॉल ब्रैकेट का नाम क्या है? सबसे पहले देखिए इसका भी ऑर्डर सेम है। सबसे पहले हमारा स्मॉल ब्रैकेट सोल्व होगा, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट सोल्व होगा और लास्ट में क्या होगा बच्चों? स्क्वायर ब्रैकेट सोल्व होगा। अब देखिए इसका एक नाम और है पैरेंथेसिस। ठीक है, अब देखिए पैरेंथेसिस ब्रैकेट भी बोलते हैं, स्मॉल ब्रैकेट भी बोलते हैं। समझ में आया भाई? ऑर्डर ब्रैकेट सोल्व होगा, ब्रैकेट में भी कौन सा सबसे पहले सोल्व होगा? भाई हमारा स्मॉल ब्रैकेट। अब भाई स्मॉल ब्रैकेट और आपको स्क्वायर ब्रैकेट दे रखा, तो उन दोनों में से हम सोल्व क्या करेंगे बच्चों? स्मॉल ब्रैकेट को। समझ में आया? अब देखेंगे ऑफ का मतलब, अब देखेंगे ऑफ का मतलब है गुणा। क्या है? ऑफ का मतलब है बच्चों हम क्या बोलते हैं? मल्टीप्लाई। क्या है? मल्टीप्लाई। अब देखिए यहां से एक चीज और है कि भाई ऑफ यहां पे भी है और मल्टीप्लाई यहां पे भी है। इसका मतलब कौन सा पहले सोल्व कौन सा होगा बच्चों? ऑफ जो वर्ड है का, यदि आ जाए हिंदी में हम बोलते हैं इसको का। यदि कहीं भी क्वेश्चंस में का आ जाएगा तो वो सोल्व होगा, उसका मतलब क्या होगा? मल्टीप्लाई। लेकिन मल्टीप्लाई भी दे रखी है और ऑफ भी दे रखा, तो सबसे पहले क्या सोल्व होगा बच्चों? ऑफ। समझ में आया? आइए हम इसके क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं बच्चों। हमारे क्वेश्चंस कौन कौन से आते हैं, एग्जाम्स में आए हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले मैं सिंपल क्वेश्चंस है, उसके बाद थोड़ा सा आगे जो हमारे एग्जाम्स में आए हैं ना, सी टेट में, एस टेट में, यूपी टेट में और जितने भी हमारे टेट है उसके सारे क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट वन क्वेश्चन है बच्चों आपका ब्रैकेट 5 into 2 डिवाइड बाई 3 + 5 मल्टीप्लाई 4। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, उसने बोला 5 मल्टीप्लाई, उसने दे दिया कर्ली ब्रैकेट, कोई दिक्कत नहीं, 2 + 3 + 5 into 4। ठीक है, हाँ भाई अब उसने ये ऑफ तो कर ही दिया पहले और ये हमारा कर्ली ब्रैकेट, इनको सोल्व करना है बच्चों। ठीक है, हाँ अब यहां पे हम एक चीज देखेंगे, यहां पे मैं लिख लेता हूं बच्चों बोर्ड मास। क्या है? बोर्ड मास, BODMAS। अब ब्रैकेट आपको पता, सबसे पहले हम एक चीज देखेंगे, क्या है यहाँ पे ब्रैकेट है कोई? यहाँ भाई यहाँ पे एक ब्रैकेट है, और ब्रैकेट भी कितने टाइप्स की थी बच्चों? हमारे पास 3 टाइप्स की। सिंपल ब्रैकेट बोल सकते हैं, ठीक है, फिर हमारा कर्ली ब्रैकेट है, फिर हमारा स्क्वायर ब्रैकेट है। अब यहां पे देखेंगे ऑफ है कहीं, भाई ब्रैकेट है, ठीक है भाई ब्रैकेट है, ऑफ है, ऑफ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं भाई, मल्टीप्लाई, एडिशन जो भी है। अब यहां देखें सबसे पहले कौन सा सोल्व होगा बच्चों ब्रैकेट में? ये हमारा स्मॉल ब्रैकेट जिसको हम बोलते हैं, पैरेंथेसिस ब्रैकेट जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखें सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में भी बच्चों हमारा ये रूल लगेगा बोर्ड मास ही। अब ब्रैकेट में मल्टीप्लाई है तो ये क्या हो गया बच्चों? 10 मल्टीप्लाई हो गया सोल्व। अब बाद में किसका साइन है? डिवाइड का, हमने एज इट इज रख दिया। 5 और 3 कितना हो गया? 8। अब यहां पे मल्टीप्लाई।
ठीक है बच्चों। अब हम एक चीज देखेंगे, क्या चीज देखेंगे, 5 2 जा 10, 3 5 जा 8 और इंटू 4। अब यहाँ डिवाइड और मल्टीप्लाई का साइन है, तो हम देखेंगे डिवाइड सोल्व होगा पहले या मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा। तो हम इसको कैसे लिखे बच्चों, 10/8। हाँ भाई डिवाइड कर दिया इंटू 4। अब क्या होगा, अब हमारा भाई क्या है, डिवाइड सोल्व करेंगे, सोल्व बाय मल्टीप्लाई है, तो 4 2 जा 8 और 2 5 जा 10। तो इसका आंसर क्या आया बच्चों, 5 आया। समझ में आया? ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसने यहाँ पे भाई दो ब्रैकेट दे दिए, एक तो उसने सिंपल ब्रैकेट भी दे दिया और एक इसने करली ब्रैकेट भी दे दिया। सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, ब्रैकेट सोल्व करेंगे छोटे वाला, तो हम उसको एज इट इज लिख देंगे 5 मल्टीप्लाई करली ब्रैकेट एज इट इज लगाएंगे। स्मॉल ब्रैकेट कौन सा बच्चों, 2 + 3 कितना हो गया 5, ठीक है, प्लस 5 इंटू 4, ठीक है, सॉरी आपका करली ब्रैकेट है, क्योंकि देखिए हमने जो सिंपल ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट, इसको सोल्व कर दिया। अब हम किसको सोल्व करेंगे, ब्रैकेट में करली ब्रैकेट को। अब करली ब्रैकेट में भी हमने एक चीज देखा, 5 + 5 इंटू 4 एडिशन और मल्टीप्लीकेशन है भाई, जमा और गुणा है। अब कौन सा सोल्व होगा बच्चों, पहले देखेंगे भाई, एडिशन बाद में आता है, मल्टीप्लीकेशन पहले आता है। इसका मतलब हम किसको सोल्व करेंगे, 5 इंटू 4 को। हाँ यदि हम इसको सोल्व कर देंगे ना बच्चों, 5 + 5, ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखेंगे 5 मल्टीप्लाई, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 5 + 4 कितना हो गया, 5 4 जा 20। समझ में आया? अब हम इसको सोल्व करेंगे, 5 इंटू प्लस का है तो 25, ब्रैकेट सोल्व हो गया, तो 5 5 जा और 5 2 जा 10 और 2 12, तो आंसर कितना है 125। समझ में आया? क्या किया भाई, देखिए यहाँ पे हमने सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट देखा, स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व कर दिया, ठीक है भाई, स्मॉल ब्रैकेट सोल्व करके ये 5 आया, यहाँ पे प्लस का साइन है 5 इंटू 4। अब हम जब इसको देखेंगे ना बच्चों, यहां पे क्या है, हमारा करली ब्रैकेट रह गया। अब करली ब्रैकेट में भी क्या है, प्लस है और मल्टीप्लाई है। हम दोनों में से क्या सोल्व करेंगे, पहले भाई हम करेंगे भाई मल्टीप्लाई। हमने मल्टीप्लाई कर दिया, सपोज हम यहाँ पे मल्टीप्लाई की जगह बच्चों प्लस कर देते, देखेंगे भाई करके कि 5 मल्टीप्लाई, ये करली ब्रैकेट 5 + 10, 5 + 5 इंटू 4, ठीक है, तो हमारा क्या हुआ 5 इंटू 40, तो ये कितना हो जाएगा 5 4 जा 200। ये हमारा क्या बच्चों, आपको ऑप्शन में भी मिलेगा 200, लेकिन अकॉर्डिंग टू बोर्ड मार्क्स ये हमारा क्वेश्चन क्या है, गलत है, हम इसको सोल्व नहीं करेंगे। क्यों, गलती क्या हुई थी बच्चों, हमने एडिशन पहले कर दिया, मल्टीप्लीकेशन बाद में किया। लेकिन क्या है, आपको सबसे पहले क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो आपको बोर्ड मार्क्स का ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ भाई, हम 5 से 7 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन जब हम इसके कर लेंगे ना, तो हम इजीली सोल्व कर लेंगे सभी क्वेश्चंस को, ठीक है। देखिए बच्चे, हम नेक्स्ट जो थर्ड वन क्वेश्चन है उसको देखते हैं, बहुत इजी है, बस केवल बोर्ड मार्क्स का ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा है देखिए, उसने बोला, थर्ड क्वेश्चन है आज का, 1 - 2 ऑफ, ठीक है, ये करली ब्रैकेट -6 -5 + 3 स्मॉल, ये बंद हो गया, और डिवाइड बाय 2, ठीक है। अब हमने देखा भाई क्वेश्चन आ गया, ऑफ आ गया, मतलब क्या है, सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे। ऑफ का मतलब यदि हम लिखे बच्चों 1 - 2, ऑफ का मतलब क्या होता है बच्चों, मल्टीप्लाई इंटू -6 -5 + 3 ब्रैकेट क्लोज, हमने इसको एज इट इज लिख दिया। क्या चीज की बच्चों, यहाँ पे हमने ऑफ की जगह मल्टीप्लाई का साइन लिख दिया और कुछ नहीं किया, ओके। अब हम यहाँ देखेंगे 1 - 2 मल्टीप्लाई, ठीक है। अब हम किसको सोल्व करेंगे भाई, करली ब्रैकेट भी है और स्मॉल ब्रैकेट भी है। सबसे पहले किसको करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, तो -6 -5 और 3 कितना हो जाएगा 8, ठीक है। हम इसको यहाँ पे क्लोज कर देंगे। यहां से हम देखेंगे स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करके लिखते हैं 5 + 3 8, तो स्मॉल ब्रैकेट सोल्व हो गया, तो हम उसको हटा देंगे बच्चों, डिवाइड बाय 2, ओके। तो 1 - 2 मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देखेंगे कितना हो गया -40 डिवाइड बाय 2। अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई की जगह हम ऑफ ही लिखेंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब देखेंगे, अब क्या करेंगे भाई, देखेंगे, अब यहाँ पे मैं लिख देता हूं BODMAS बोर्ड मार्क्स। अब देखेंगे भाई, मल्टीप्लाई और डिवाइड हम करते हैं इसको, -14 को नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चों यहाँ पे ऑफ वर्ड दिया हुआ है, इसका मतलब है पहले हमारा क्या सोल्व होगा, ये चीज सोल्व होगी, तो लिखेंगे 1 - 2 इंटू 14 -28, ठीक है। अब -28 है तो क्या हो जाएगा प्लस, देखिए क्या किया बच्चों, हमने लिखा -1 2 इंटू -14
डिवाइड बाई 2। हमने इसको सोल्व किया तो -2 इंटू -14 कितना हो जाएगा बच्चों, +28 डिवाइड बाई 2। समझ में आया भाई, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस साइन किसका आता है, पॉजिटिव। अब देखेंगे कितना हो गया, अब क्या करेंगे, अब मैं से लिख दूं बच्चों कि 29 डिवाइड बाई 2। नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे हमने एक चीज देखा, यहाँ पे प्लस भी और डिवाइड भी है। तो देखेंगे सबसे पहले क्या सोल्व होगा बच्चों, डिवाइड सोल्व होगा। तो हम लिखेंगे 28 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आया 14, और आंसर कितना हो गया आपका 50। समझ में आया, क्या कुछ चीज न्यू थी, नहीं थी। यहाँ पे ऑफ वर्ड है तो ऑफ लिख सकते हैं, यदि आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। समझ में आया कैसे क्या किया भाई, सबसे पहले हमने स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व किया, एक फिर हमने ऐड कर दिया। अब ऑफ है तो मतलब -2 की -14 के साथ पहले मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद हम लास्ट में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। समझ में आया, कोई भी प्रॉब्लम है बच्चों इससे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है आपका, कौन सा है देखो। अब देखिए इससे घबराना नहीं है भाई, कितनी बड़ी स्टेटमेंट है, केवल रूल से लगाना और उसको सिंपलीफाई करना है। लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि भाई 45 डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई 3 -18 डिवाइड बाई 6 इंटू 4 प्लस 14 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई 48 डिवाइड बाई 8। इसको सोल्व करना है, ये हमारा इतना बड़ा क्वेश्चन है। देखेंगे जितना बड़ा क्वेश्चन होगा ना बच्चों उतना क्या होता है, इजी होता है। सबसे पहले हमने देखा भाई क्या यहाँ पे ऑफ है, ऑफ तो कहीं भी नहीं है, तो भाई हमने देखा ब्रैकेट है, ब्रैकेट कौन सी है, स्मॉल ब्रैकेट है। तो हर केस में देखेंगे यहाँ पे भी स्मॉल है, यहाँ पे भी स्मॉल, यहाँ भी और यहाँ भी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो क्या वो 45 डिवाइड बाई 5 कितना हो गया 9। समझ में आया, ठीक है भाई, डिवाइड का हम एज रख देंगे माइनस। अब 18 को 6 से डिवाइड करेंगे, कितना आया 3, 6 3 18। अब मल्टीप्लाई 4 लिख देंगे, प्लस 14 डिवाइड बाई 7 कितना आया 2, मल्टीप्लाई 48 डिवाइड बाई 6 वो आ गया 6, सॉरी 48 डिवाइड बाई 8 कितना आ गया 6 आ गया। ओके, अब हमने क्या चीज की भाई, स्मॉल ब्रैकेट सोल्व होगी। अब क्या है, अब हम देखेंगे डिवाइड है, मल्टीप्लाई है और कुछ प्लस है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या सोल्व होगा, डिवाइड। तो डिवाइड हमारा यही है ना बच्चों, तो 9 बाई 3 आंसर कितना आएगा, ये 3। ठीक है, हम इसको एज लिख देंगे 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 6। अब हम देखेंगे मल्टीप्लाई और नेगेटिव, मल्टीप्लाई और माइनस में कौन सा सोल्व होगा बच्चों, पहले मल्टीप्लाई। तो करेंगे 3 - 4 3 12 प्लस, अब देखेंगे ये भी मल्टीप्लाई में 2 इंटू 6 कितना हो जाएगा 12। समझ में आया, अब यहां देखेंगे प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आएगा बच्चों 3। भाई सिंपल था, क्या था, देखिए कितनी बड़ी स्टेटमेंट थी, आंसर कितना आया बिल्कुल 2 लाइनों में। भाई सोल्व कर देंगे, फिर यहाँ पे डिवाइड करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और आंसर कितना है 3। समझ में आया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखेंगे उससे रिलेटेड हमारा एक क्वेश्चन किस तरीके से और पूछ सकता है वो आपसे। देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों इस टाइप का, आपका एक्सरसाइज एक बार आपका एस्टेट 2018 में क्वेश्चन आया था, वो भी करवाऊंगा मैं, लेकिन उससे पहले ये वाला क्वेश्चन है -12 डिवाइड बाई 6 -3 डैश। ठीक है, ये आपको सोल्व करना है बच्चों। अब यहाँ पे हमने एक चीज न्यू देखी, भाई ऑफ नहीं है, ब्रैकेट है, भाई हमने मान ली, बट ये क्या है 6 - 3 के ऊपर क्या है, ये ऐसे लगा रखा उसमें 6 - 3 ये वाला। जब भी हमारा बोर्ड मास से हमको भाई पता कैसे लगेगा ये क्वेश्चन बोर्ड मास में। अब देखिए क्वेश्चन आ जाएगा सोल्व, अब हमको कैसे पता भाई ये बोर्ड मास है। अब यहाँ पे हम देखेंगे मल्टीप्लाई है, पॉजिटिव है, माइनस है, कुछ भी है, तो क्या होगा, जब भी आपको डिवाइड कर 2 या 2 से ज्यादा सिंबल आपको दिख जाए ना, तो हम क्या लगाएंगे, बोर्ड मास लगाएंगे। अब यहाँ पे जब हम बोर्ड मास लगाएंगे, इसमें ये चीज आ गई, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, जो भी ऊपर ये बार है ना, हम इसको क्या बोलते हैं, बार। इसका मतलब है बच्चों स्मॉल ब्रैकेट। क्या है, स्मॉल ब्रैकेट। समझ में आया। अब क्या करेंगे, पहले भाई हम इसको देखेंगे, भाई स्मॉल ब्रैकेट पहले से है, कोई समस्या नहीं भाई, एक और आ गई, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 16 - -12 डिवाइड बाय ब्रैकेट में यहां पे लिख देंगे 6 - 3 इस तरीके से। ठीक है, अब यहां पे एक चीज देखेंगे 16 - -12 6 - 3 कितना हो गया 3। ठीक है, समझ में आया भाई, हमने क्या कुछ न्यू किया नहीं किया ना, तो हम क्या करेंगे, माइनस से इसको डिवाइड करेंगे 16 - -12 को 3 से डिवाइड करेंगे जो कितना है -4
माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस, साइन किसका होगा प्लस का आ जाएगा क्योंकि कैंसिल हो जाएंगे। आंसर कितना है हमारा 20। क्वेश्चन सोल्व। तो यहां से आपको घबराना नहीं है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है स्मॉल ब्रैकेट। ओके देखेंगे नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखेंगे कैसे कैसे आपसे क्वेश्चन पूछता है। ये जो आपको क्वेश्चन मैं भी करवाऊंगा बच्चों, ये आपका यूपी टेट में आया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन -6 माइनस, ठीक है, 4 + 2 ब्रैकेट क्लोज, ये भी क्लोज डिवाइड बाय 2। अब देखेंगे ये क्वेश्चन यूपी टेट में देखेंगे ना कितना इजी क्वेश्चन है, कैसे करेंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे ब्रैकेट कितने, 2 ब्रैकेट दे दिए भाई, तो उसने स्मॉल ब्रैकेट दे दिया, एक उसने कर्ली ब्रैकेट दे दिया। तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले कौन सा सोल्व होगा बच्चों। ब्रैकेट हमारे 3 टाइप्स के हैं, स्मॉल है, कर्ली है और स्क्वायर ब्रैकेट है। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सोल्व होगा भाई, स्मॉल ब्रैकेट हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। सोल्व करेंगे भाई -6, अब देखेंगे प्लस 4 + 2 प्लस है, तो यहां से कितना हो जाएगा -6, ठीक है। हमने ब्रैकेट सोल्व कर दिया, डिवाइड बाय 2। क्या चीज नहीं की है बच्चों, कुछ भी नहीं किया, -6 एज इट इज रखा हमने, और 4 + 2 6 हो गया, बार नेगेटिव का था साइन तो ये भी नेगेटिव हो गया। तो जब हम इसको करेंगे माइनस माइनस क्या होगी बच्चों प्लस, तो प्लस माइनस माइनस प्लस, और सिंबल किसका था माइनस का। अब क्या करेंगे डिवाइड, बट देखिए यहां पे भी क्या है डिवाइड है, इसलिए हम ब्रैकेट अभी खत्म नहीं हुए ना बच्चों यहां पे हमारे, तो हम क्या सोल्व करेंगे पहले ब्रैकेट, तो -12 डिवाइड बाय 2, आंसर कितना आ जाएगा -6, ठीक है भाई सिंपल क्वेश्चन है। हाँ यहाँ पे गलती है निकलनी भाई, पहले 2 से डिवाइड करेंगे, पहले हम इसको करेंगे, आपको बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग चलना, हमारे क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो जाएंगे, समझ में आया। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आपका एसटेट में भी आया हुआ है, देखते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है बहुत इजी है, उसने बोला 2 मल्टीप्लाई, ठीक है, 3 + 2 मल्टीप्लाई, उसने कर्ली ब्रैकेट ओपन की 3 - 6 डिवाइड बाय 2, यहां पे इसने क्लोज कर दी, +7, और यहां पे उसने स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, ठीक है भाई। ये सोल्व करना है क्वेश्चन। सबसे पहले हम एक चीज देखेंगे, ऑफ नहीं है भाई कोई दिक्कत नहीं, ब्रैकेट है भाई, सबसे पहले देखा ब्रैकेट, ब्रैकेट हमारे कितने, इसमें तीनों ब्रैकेट दे दी भाई, स्मॉल ब्रैकेट कहां है, सॉरी यहाँ पे क्लोज होगा, ठीक है। स्मॉल ब्रैकेट कहां है, ये रहा भाई, ठीक है। अब यहां एक चीज देखें, कर्ली ब्रैकेट भी हो गया, और भाई सिंपल ये क्या है स्क्वायर ब्रैकेट भी हो गया, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या चीज कौन सी सोल्व करेंगे, इस ब्रैकेट को, फर्स्ट वन, देखिए दोबारा फर्स्ट वन इसको सोल्व करेंगे, सेकंड वन इसको सोल्व करेंगे, लास्ट में इसको सोल्व करेंगे भाई, ठीक है। अब सोल्व करने के लिए हम एज इट इज जितनी भी स्टेटमेंट है ना वो बाकी आपको एज इट इज रखनी है, ठीक है। बट ये हम प्रैक्टिस करेंगे ना इसको, तो क्या है 2 से 4 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन हम इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, तो हम आइडिया लगा लेंगे भाई ये इससे डिवाइड होगा, ऐसे हम कर सकते हैं। तो लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन, 3 + 2 मल्टीप्लाई, अब कर्ली ब्रैकेट का कोई रोल है नहीं अभी, तो 3 माइनस, अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे 6 डिवाइड बाय 2, वो हमारा कितना आ गया बच्चों 3 आ गया, ठीक है। अब ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी, +7 और ये, ठीक है। क्या किया बच्चों, कुछ नहीं, 6 डिवाइड बाय 2 जो हमारी सिंपल ब्रैकेट है उसको सोल्व कर दिया, उससे 3 आया। तो जब हम इसको देखेंगे ये क्या हो गया बच्चों 0, तो लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 + 2 मल्टीप्लाई, इसको सोल्व करेंगे 0 + 7। अब हमारी कौन सी ब्रैकेट, हमने कर्ली ब्रैकेट को सोल्व कर दिया, बट अब हमारी स्क्वायर ब्रैकेट रहेगी 3rd नंबर वाली, हम इसको सोल्व करेंगे तो देखेंगे क्या है। यहां देखा 2 × 0, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आएगा बच्चों 0 ही आएगा, तो 3 + 0 + 7, ठीक है। अब जब हम इसको सोल्व करेंगे 3 + 0 3 + 7 कितना हो गया 10, तो 2 × 10, आंसर कितना आ गया बच्चों 20। समझ में आया क्या है, दोबारा ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हमने ब्रैकेट देखेंगे, बिफोर ब्रैकेट, ब्रैकेट देखा भाई, उसमें सिंपल ब्रैकेट भी है, कर्ली ब्रैकेट भी है और स्क्वायर ब्रैकेट भी है। सबसे पहले हम सिंपल ब्रैकेट को सोल्व करेंगे भाई, सोल्व कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब देखिए मैं इस क्वेश्चन को हल्का सा चेंज करूंगा, देखेंगे उससे हमारा क्या इफेक्ट आता है क्वेश्चन में, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लास्ट में यहां लिख देता हूं, सेम क्वेश्चन एज इट इज है, उसने लिखा 2 मल्टीप्लाई 3 + 2 मल्टीप्लाई कर्ली ब्रैकेट 3 - 2 डिवाइड बाय 6, ये आपका क्लोज, ये कर्ली ब्रैकेट भी क्लोज, +7 क्लोज, ठीक है। अब भाई यहां पे हम एक चीज देखेंगे, 6
6 डिवाइड बाई 2 का मतलब क्या है 6/2। इसका मतलब ये है ना बच्चों कि भाई 6 डिवाइड बाई 6 को 2 से डिवाइड करना है। बट इसमें उसने क्या किया, केवल इस पोर्शन को जो सिंपल ब्रैकेट है ना उसको चेंज कर दिया। मतलब क्या है 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई करली ब्रैकेट 3 माइनस, अब क्या हुआ 2 डिवाइड बाई 6। अब इसका मतलब है बच्चों 2/6। समझ में आया? ठीक है, देखिए इसको दोबारा कर लेते हैं क्योंकि सोल्व इजीली आपको भी यहां से क्वेश्चन देता बच्चों, डायरेक्ट ऐसे नहीं देता। हाँ भाई यहाँ पे उसने केवल एक चीज चेंज कर दी, क्या है यहाँ पे उसने लिख दिया बच्चों 2 और यहाँ पे लिख दिया उसने 6। ठीक है, अब हम इसको सोल्व करेंगे। आपको आंसर निकालना है, ऐसा नहीं कि बच्चों हमेशा परफेक्ट वैल्यू आएगी, भाई हमारी फ्रैक्शंस में भी वैल्यू आ सकती है। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस, अब देखेंगे 2/6, इसका मतलब क्या हुआ 2/6, भाई 1/3 जो भी आएगा भी देखेंगे हम। ठीक है, करली ब्रैकेट क्लोज प्लस 7। ठीक है, अब हम यहां देखेंगे इसको सोल्व कैसे करेंगे, इसका हम एलसीएम लेंगे बच्चों। वैसे इसको सोल्व करके यहां पे 1/3 लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई, अभी करली ब्रैकेट सोल्व नहीं हुआ क्योंकि यहां पे हम इसको एलसीएम लेंगे 3, तो 3 3 का 9 माइनस 1। ठीक है, प्लस 7 क्लोज। अब यहां पे सोल्व करेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 8/3। ठीक है, ये हमने सोल्व कर दिया, प्लस 7 हमने ये कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे देखेंगे यहां पे फिर बोर्ड मास लग रहा है। बोर्ड मास हर क्वेश्चन में लगेगा इस टाइप के क्वेश्चंस में बच्चों। देखेंगे भाई मल्टीप्लाई और डिवाइड है, किसको सोल्व करेंगे मल्टीप्लाई को, तो लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 16/3 प्लस 7। ठीक है, तो हम इन नंबर्स को ऐड कर लेंगे 2 मल्टीप्लाई 10 प्लस 16/3। ठीक है, अब इसको सोल्व कैसे करेंगे भाई 3 हम क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 30 प्लस 16 क्लोज। तो 30 प्लस 16 कितना हुआ बच्चों 46, तो 2 मल्टीप्लाई 46/3। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 46 को, भाई आपस में तो कोई कैंसिल नहीं हो रहे हैं, तो 2 6 12, 2 4 8 और 9/3। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, हाँ भाई ये सिंपलेस्ट फॉर्म में यदि कट हो रहे हैं दोनों तो हम इसको कट करेंगे, अदरवाइज ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। हाँ भाई पॉइंट्स में पूछेगा तो आप उसका पॉइंट भी वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे 30.6 एंड सो। ठीक है, समझ में आया? अब क्वेश्चन में यहाँ पे केवल ये चीज ध्यान जरूर देनी है बच्चों, 2 डिवाइड बाई 6 का मतलब है 2/6। हाँ यहाँ पे हम जल्दबाजी में क्या करेंगे, यहाँ 1/3 की जगह 3 लिख देंगे, लेकिन आज जब आप ये वीडियो देखेंगे इसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। समझ में आया? आइए हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, जो हमारा एस्टेट 2018 में था बोर्ड मार्क्स से रिलेटेड। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, फिर हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा बोर्ड मार्क्स का। नेक्स्ट वीडियो लेके नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे बच्चों। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 and 1/4। यहाँ पे बच्चों स्क्वायर ब्रैकेट है, डिवाइड बाई करली ब्रैकेट 1 and 1/4 माइनस 1/2 करली सिंपल ब्रैकेट शुरू ही माइनस 1/4 माइनस 1/6। ठीक है, ये करली ब्रैकेट ऑफ और स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ। ये हमारा एज इट इज क्वेश्चन था एस्टेट 2018 में। ठीक है, पीआरटी लेवल में। ओके, अब जब हम इसको सोल्व करेंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारे कौन सी फ्रैक्शन है बच्चों, मिक्स्ड फ्रैक्शन, जिसको मिश्रित भिन्न कहते हैं। सोल्व कैसे करेंगे, 4 3 12 और 1 13/4। ठीक है, 4 3 12, हम आपको पता ना बच्चों सोल्व कैसे करते हैं, फिर भी देखेंगे। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 उसमें 1 ऐड कर देंगे। ठीक है भाई, डिवाइड। अब यहां से ये 4 1 जा 4 और 1 5/4 माइनस 1/2 ब्रैकेट 2 2 जा 4 और 5/2 माइनस 1/4 माइनस 1/6 क्लोज एंड दिस। देखा भाई, अब ये हमारे सारे फ्रैक्शंस में हो गए भाई, मिक्स फ्रैक्शन को हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। अब हम सोल्व करेंगे, सोल्व करने से पहले हम क्या देखेंगे भाई, ब्रैकेट तो भाई इसमें तीनों दे रखी है भाई, ये हमारी करली है, ये हमारा स्क्वायर ब्रैकेट है, ये हमारा सिंपल ब्रैकेट है। तो सबसे पहले किसको सोल्व करेंगे भाई, हम इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने के लिए जब फ्रैक्शंस हैं तो क्या लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। किस का एलसीएम लेंगे बच्चों, 2 4 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, 2 1 2 3, 2 से 1 1 3, तो 3 2 जा 6 2 जा 12 एलसीएम आ गया। तो हम इसको एज इट इज लिखेंगे 13/4 डिवाइड बाई करली ब्रैकेट 5/4 माइनस 1/2 एलसीएम कितना आ गया बच्चों 12।
ठीक है, जब इसको 12 को सोल्व करेंगे, ये हमने ब्रैकेट सारे लगा दिए। अब 2 6 जा 12, 3 6 5 30 हो गया। क्या क्या भाई, 2 से 12 को 2 से डिवाइड किया, कितना है 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया, कितना है बच्चों 30। -4 3 जा 12, 3 को 1 से किया -3, 6 2 जा 12, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया -2। अभी यहां पे हम इसको सोल्व करके लिखेंगे 13/4 डिवाइड बाई करली ब्रैकेट 5/4 -1/2। इसको सोल्व करेंगे तो कितना हुआ, 30 में से क्या माइनस होगा बच्चों, 5 माइनस हुआ, 3 माइनस 2 5, तो कितना है 25। ठीक है, अब हम देखेंगे यहां 1/2 और ब्रैकेट के बीच में किसका साइन है बच्चों, किसी का नहीं, इसका मतलब किसका है, मल्टीप्लाई है ये। तो लिखेंगे भाई, क्या लिखेंगे 13/4, ये हम एज इट इज चलने देंगे, 5/4 -1/2 मल्टीप्लाई 25/12, ये हमारा कर ली ऑफ, ये हमारा स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे भाई, 13/4 डिवाइड बाई करली ब्रैकेट को सोल्व करने के लिए क्या देखते, चलो हम इसको एक स्टेप और लिखते हैं, 5/4 माइनस सोल्व करेंगे तो 25 की 1 से मल्टीप्लाई होगी और 12 की किससे मल्टीप्लाई होगी बच्चों, 2 से, तो क्या होगा 25/24। ठीक है, अब क्या करना है, अब भाई हम इसको सोल्व करेंगे, करली ब्रैकेट सोल्व हो जाएगी, फिर इसको डिवाइड कर देंगे। चलिए भाई देखते हैं, अब क्या करेंगे, 4 और 24 का एलसीएम लेंगे बच्चों, कितना आएगा 24। तो लिखेंगे 13/4 डिवाइड बाई, ठीक है, करली ब्रैकेट 24 एलसीएम हो गया, तो 4 6 जा 24, 6 5 जा 30 माइनस ये कितना हो गया 25। ठीक है, अब जब हम इसको सोल्व करेंगे, करली स्क्वायर ब्रैकेट 30/4 डिवाइड बाई ये कितना हो जाएगा 5/24। समझ में आया, क्या किया भाई हमने, एज इट इज डिवाइड का था, डिवाइड रख दिया, 30 - 25 5 हुआ अपॉन 24। अब भाई इसको डिवाइड करना है, अब हम इसको डिवाइड कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे बच्चों, क्या 13/4 डिवाइड बाई 5/24 है ना। अब क्या करेंगे, जब भी हमारा डिवाइड के बाद हमारी फ्रैक्शन की टर्म आती है, ध्यान से सुनेंगे बच्चों, क्या बोल रहे हैं, डिवाइड के बाद जब हमारी फ्रैक्शन की टर्म आती है ना, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड की जगह क्या लिख देंगे, मल्टीप्लाई लिख देंगे, और इसको क्या कर देंगे, इसका रिवर्स कर देंगे, मतलब उल्टा कर देंगे। उल्टा कितना आएगा 24/5। समझ में आया क्या बोल रहा बच्चों, जब हमको दो फ्रैक्शंस को डिवाइड करना होता है, नहीं तो दूसरा भी आपको मेथड बताऊंगा कैसे करते हैं, बट यहां से एक चीज देखेंगे, डिवाइड से हमको इसको डिवाइड करना है ना बच्चों, तो डिवाइड की जगह क्या आ जाएगा, सिंबल मल्टीप्लाई का, और जो ये 5/25 ये रिवर्स हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा। न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर, मतलब अंश क्या होगा, हर हो जाएगा, हर क्या होगा, अंश हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब यहां से डिवाइड करेंगे 6 जा 13 6 जा 91, नहीं सॉरी 78, कितना हो गया 78/5, दिस इज आवर आंसर, फिनिश। समझ में आया क्या किया भाई, मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से कैंसिल हो रहा है 24, तो 4 6 जा 13 6 जा कितना होता है 78 और 78/5, दिस इज आवर आंसर। ठीक है, ये चीज देखा भाई, इसको डिवाइड करने का एक चीज और होती है, देखेंगे क्या है भाई, हम उसको करेंगे कि 13/4 डिवाइड करेंगे 5/24, हम ऐसे ही तो करते हैं ना बच्चों। अब क्या करेंगे, इसको सोल्व करने के लिए, ये आपको समझ में आ गया, इसको मैं भी करवा रहा हूं, फिर भी कोई प्रॉब्लम है इसमें तो बच्चों कमेंट सेक्शन में कमेंट करनी है, क्योंकि ये एस्टेट 2018 में पूछा हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन था ना, बट क्या है थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा थी, और आपके पास एस्टेट सीटेट में इनफ टाइम होता, हम उसको इजीली कर सकते हैं। देखेंगे हम इसको सोल्व करेंगे बच्चों, क्या है 13/4 डिवाइड बाई 5/24। ठीक है, हम इसको डिवाइड करने का क्या होता है, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा बच्चों, रिवर्स हो जाएगा, 13/4 मल्टीप्लाई ये कितना हो जाएगा 24/5। समझ में आया क्या किया कि भाई ये 24 डिवाइड कर तो ऊपर चला जाएगा, ये 5 है तो ये नीचे आ जाएगा, तो 13/4 इंटू 24/5, ये सेम चीज यही तो थी। समझ में आया भाई, डिवाइड का साइन आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आप इसको ये होता कि 13/4 अपॉन डिवाइड करना आपको केवल 5 से, तो वो कैसे करेंगे, हम करेंगे भाई ये 5 अपॉन नीचे क्या है 1 है, तो ये रिवर्स हो जाएगा कि भाई 13/4 मल्टीप्लाई 1/5।
ठीक है। ऐसे ही जैसे 13/4 डिवाइड बाई 5 है ना बच्चों, तो कैसे सोल्व करते थे, डिवाइड की जगह क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन, जो 5 के नीचे कुछ नहीं है 1 है, तो ये रिवर्स हो जाएगा, कितना होगा 1/5। ये दोनों चीजें क्या है बच्चों, सेम है, समझ में आया। तो कैसे हम क्वेश्चंस को करेंगे, आप इजीली इसको कर सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है बच्चों जो अक्सर पूछा जाता है और वहां पे हम कंफ्यूज होते हैं, क्या है, उसने बोला 2 × 2 डिवाइड बाई 2 -2 + 2। भाई ये क्वेश्चन है, हम करेंगे इसको कैसे। अब भाई कोई ब्रैकेट नहीं है, मत होने दो भाई, कोई हमारा सिंबल है, ब्रैकेट नहीं है तो क्या प्रॉब्लम होगी, विदाउट ब्रैकेट से भी आ सकता है। अब हमको कैसे पता लगा भाई, बोर्ड मास लगेगा, मल्टीप्लाई का साइन भी पता लग गया भाई, ये दे रखा, डिवाइड भी दे रखा, प्लस भी दे रखा, माइनस भी दे रखा, इसका मतलब बोर्ड मास तो लगना है इसमें। तो क्या है बोर्ड मास, ब्रैकेट है नहीं है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं इस क्वेश्चन में, ऑफ है, ऑफ भी नहीं है। अब क्या देखिए, हम अक्सर यहाँ पे गलती क्या करते हैं, 2 × 2 = 4 डिवाइड बाई 2 -2 + 2, हम कैंसिल कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा 2। भाई ऑप्शन भी मिलेगा आपको 2, तो हम लगाएंगे, हमारा 1 नंबर पक्का हो गया। लेकिन क्या है, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन क्या है, गलत है। क्यों गलत है, हमने क्या किया बच्चों, मल्टीप्लाई कर दिया पहले, लेकिन मल्टीप्लाई से पहले क्या होगा, डिवाइड होगा। तो देखेंगे कैसे करेंगे कि 2 मल्टीप्लाई, ये है ना डिवाइड का, इसको हम डिवाइड करेंगे, 2/2 क्या होगा 1 -2 + 2। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 2 - 2 + 2, हमने देखा भाई 2, ये बाई चांस हमारा आंसर आ गया डिट्टो। क्या किया कि भाई 2 ये 1 हो गया, यहां से हमने देखा -2 ये +2, तो ये कितना आंसर आ गया आपके सामने 2, ठीक है। अब वो बोल देगा 3 + 3 डिवाइड बाई 12, ठीक है, -4, ये कर देगा क्वेश्चन। अब क्या करेंगे, प्लस नहीं करना, क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो क्या होगा 3+। अब यहाँ पे फिर वही बात आई है बच्चों, 3 डिवाइड बाई 12, मतलब 3 डिवाइड बाई 12 हम ऐसे लिखेंगे 3/12 -4। अब ये सारे एडिशन सब्ट्रैक्शन के हो गए, हम इसको सोल्व कर देंगे कैसे, 12 एलसीएम लेंगे, 36 + 3 -48। अब इसको माइनस कर देंगे, माइनस में हमारा आंसर आ जाएगा, समझ में आया। तो क्या है, जो भी क्वेश्चन आएंगे हमारे, तो आप बोर्ड मास से उसको सोल्व कर सकते हैं बच्चों। यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। और जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे न्यू है वो सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल को। और जिसने भी अभी तक हमारे बच्चों एस्टेट की वीडियोस नहीं देखी हैं, तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके एस्टेट, सीटेट एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहां पे जाके आप सारी वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू।